नमस्कार दोस्तों। जो पेंशन भोगी हैं वो एक ट्रिक से जो अपना पेंशन है वो बढ़वा रहे हैं और लाखों लोग जो है एरियर प्राप्त कर रहे हैं। आप भी मंगवा सकते हैं अपना एरियर। अब वो किस प्रकार से मंगाएंगे दोस्तों, आगे वीडियो में बात करेंगे। देश भर के लाखों पेंशन भोगी इस ट्रिक से अपनी पेंशन बढ़वा रहे हैं और बकाया जो एरियर है वो प्राप्त कर रहे हैं। दरअसल देखा गया है कि पेंशन और फैमिली पेंशन शुरू होने में काफी लंबा समय बीत जाता है। कभी कभी पेंशन फैमिली पेंशन तो शुरू हो जाती है लेकिन एरियर नहीं मिल पाता। कुछ ऐसा केस देखे जाते हैं जिसमें फाइलें बंद भी कर दी जाती हैं। ऐसे में बहुत सारे पेंशनभोगी या उनके परिवार हताश हो जाते हैं और इस उम्मीद में शिकायत करना छोड़ देते हैं कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं होने वाली है। ऐसे में आपको बता दूं कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेंशनभोगी जो विभाग है वो उन्होंने जो है पोर्टल पे अपना टोल फ्री नंबर के कारण पेंशनभोगी की समस्याओं का उचित निवारण किया जा सके और पेंशन या फैमिली पेंशन शुरू हो सके, वो पेंशन संशोधन करवाना हो या एरियर लेना हो, इस माध्यम से आपकी समस्याओं को दोस्तों समाधान किया जाएगा। उसी कड़ी में विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण सफलता की कहानी जो है वो पेंशन धारकों के साथ साझा की है, जिसमें पेंशन भोगी ने हार नहीं मानी। और दोस्तों ये जो रहा पोर्टल है CPENGRAM यश यश पोर्टल। अब दोस्तों अगर ये आप लोग यहाँ पे मैं हेडिंग इसको क्लियरी बैकग्राउंड जो है इसका मैं कलर कर देता हूँ। ये है इस पोर्टल पे दोस्तों आप लोग जा करके DOPPW के माध्यम से अपनी पेंशन और अपनी बकाया राशि जो है एरियर वो प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही सफलता की कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं। 6 साल के बाद अवाहित जो अविवाहित बेटी थी उनको मिला 16 लाख रुपए का बकाया एरियर। श्री छकन लाल CBIC से रिटायर पेंशन भोगी थे। उनके पेंशन और उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। अब उनकी जो अब विवाहित बेटी सुश्री अनुराधा प्रजापति ने सन 2016 में पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए CBIC के पास दस्तावेज दिए, लेकिन फैमिली पेंशन शुरू नहीं हो पाई। तो उन्होंने इस पोर्टल पे दोस्तों जो है अपनी शिकायत वो है जो दर्ज करा दी। श्री अनुराधा प्रजापति की पेंशन शुरू होने के न के कारण उनको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद उन्होंने नवंबर 2022 में फिर जनवरी 2023 में CBIC से संपर्क किया और फिर उचित समाधान नहीं मिल सका। तो इसी बीच उन्होंने टोल फ्री जो नंबर था उसके बारे में उनको पता चला और उन्होंने 2023 मार्च में जो है पोर्टल पर DOPPW के माध्यम से इसकी शिकायत जो है वो दर्ज की। CBIC ने बंद किया यह मामला। DOPPW ने मामले को CBIC को सौंप दिया था। CBIC ने DOPPW को बताया कि उनका मामला जो है वो 10 अप्रैल 2023 को बंद कर दिया गया था। उसके बाद 29 सितंबर 2023 को यह मामला CBIC ने फिर से दर्ज किया और सभी जांच करने के बाद इस मामले में CBIC ने यह कहते हुए फिर से बंद कर दिया कि यह मामला पंजीकृत जो है वो PAO के पास लंबित है। इस संबंध में CBIC के पास कोई कार्रवाई लंबित नहीं है। इसी प्रकार सुश्री अनुराधा प्रजापति अपनी फैमिली पेंशन शुरू करवाने में विफल रही। DOPPW के प्रयास से 16 लाख रुपए एरियर का भुगतान। उसी के बाद उन्होंने 8 दिसंबर 2023 को तीसरी बार जो है वो इस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज की। तत्पश्चात DOPPW और CPENGRAM के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सुश्री अनुराधा प्रजापति के शिकायत का समाधान किया गया और उन्हें दिनांक 5/12/2016 से 31/11/2023 तक का बकाया पैसा 16 लाख रुपए एरियर के रूप में भुगतान किया गया। पति की मृत्यु के 8 साल बाद भी मिला बकाया एरियर का भुगतान। सुश्री जमुना देवी स्वर्गीय श्री मनोहर सिंह की विधवा है। मनोहर सिंह रेलवे मंत्रालय में रेडियो ऑपरेटर के पद पर तैनात थे। दुर्भाग्यवश सन 2015 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी विधवा पत्नी सुश्री जमुना देवी पारिवारिक पेंशन के लिए यूको बैंक में दावा करती हैं। कई सालों तक प्रयास के बाद वो अपनी पारिवारिक पेंशन शुरू करवाने में सफल नहीं हो पाई। तो जो दोस्तों उनको भी इस पोर्टल के माध्यम के बारे में जो है पता चला। उसके बाद उन्होंने रेल मंत्रालय से संपर्क किया और कई प्रयासों के बाद जुलाई 2023 में उनकी पारिवारिक पेंशन शुरू हो पाई, लेकिन
2015 से जून 2023 तक का पारिवारिक पेंशन बकाया पैसे का भुगतान नहीं किया गया। तत्पश्चात उन्होंने पोते को CPNGRAMS पोर्टल के बारे में पता चला और जुलाई 2023 में उन्होंने जो इस पोर्टल में बकाया पैसे का भुगतान करने के लिए शिकायत दर्ज की। इस मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद यह मामला DOPWPW के CPC के पास भेजा गया। तत्पश्चात पता चला कि यह मामला CPC द्वारा 1 महीने के भीतर समय से पहले बंद कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने 2023 में जो पोर्टल पर फिर से शिकायत दर्ज की। शिकायत मिलने के बाद यह मामला यूको बैंक के पास और यूको बैंक ने यह मामला रेलवे मंत्रालय को भेजते हुए इस मामले को बंद कर दिया। तीसरी बार जो है शिकायत दर्ज की गई। रेलवे मंत्रालय और यूको बैंक से फाइलें इधर उधर लटकाने के बाद शिकायतें का अंतिम निर्णायक और समाधान प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ पेंशनभोगी ने फिर 26 दिसंबर 2023 को पोर्टल पे DOPW में शिकायत दर्ज करा दी और मामले का समाधान किया गया। तत्पश्चात एक बार फिर से DOPW द्वारा इस मामले को रेलवे मंत्रालय यूको बैंक को ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद यूको बैंक शिकायत का सफलतापूर्वक निवारण करते हुए सुश्री जमुना देवी को बकाया पैसे का भुगतान करती है। इसी प्रकार से पति के 8 साल के बाद 10 जनवरी 2024 को सुश्री जमुना देवी को 12 लाख रुपए का बकाया एरियर भुगतान के रूप में दिया जाता है। इसी प्रकार से आप अपनी पेंशन को बढ़वा सकते हैं और लाखों रुपए का एरियर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पेंशन कम बनी है या एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है और आपकी फाइलें बंद कर दी गई हैं, तो आप जो है इस पोर्टल पे जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। समय समय पर आप दोस्तों फॉलो लेते रहें। बाकी दोस्तों इस पे जैसे कोई नया अपडेट आएगा मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।